आज है 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर लंबी चर्चा की। पीएम मोदी ने युद्ध की स्थिति में नागरिकों की बढ़ती मौतों और बुनियादी ढांचे को हो रहे नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारत ने साफ किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट भारतीय जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा की लगातार आपूर्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। पीएम ने ईरान से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील करते हुए विवाद को कूटनीति से सुलझाने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा है। ये सभी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और फर्जी मेडिकल वीजा के जरिए बुल्गारिया भागने की साजिश रच रहे थे। केंद्र सरकार की नई पुशबैक नीति के तहत इन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अवैध घुसपैठ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के असर से भारत में गैस सप्लाई पर भी असर पड़ा है। कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और पंजाब समेत कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट गैस खत्म होने के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं पंजाब के बरनाल में एक व्यक्ति सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ा था, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। राजस्थान के कई शहरों में गैस एजेंसी के बाहर सुबह 5 बजे से लोग लाइन में लगे थे। सिलेंडर न मिलने पर ग्राहक पुलिस से भी उलझ गए। कई जगह लोग और एजेंसी कर्मचारियों के बीच बहस और झड़पें भी हुई हैं। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों ने संसद परिसर में खाली गैस सिलेंडर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई को काबू करने में विफल रही है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सदन में मोदी जी शर्म करो और नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे नारे भी गूंजे। लोकसभा में नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना का कहना है कि इस हमले से जहाज को भारी नुकसान हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह सुरक्षित है। इसी बीच कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले में 100 से ज्यादा सैनिक घायल होने की खबरें सामने आई हैं। वहीं इजराइल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में उसकी वायुसेना ने ईरान के 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स, हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में हुए हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुश्तबा कभी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, जिससे उनके कोमा में होने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं ईरान ने तुर्की के इंसरलेक एयरबेस को निशाना बनाया है। ये नाटो का अहम सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 50 परमाणु बम होने की आशंका जताई जाती है। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज एलपीजी संकट को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा गेट पर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि गैस की कमी से मंदिरों में भोग और स्कूलों में मिड डे मील तक प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष ने इस पर सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वास्तविक संकट नहीं है। चंडीगढ़ में नगर निगम की फर्जी एफडी का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब करीब 75.16 करोड़ रुपए का नया घोटाला सामने आया है। ये गड़बड़ी चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एवं टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी यानी क्रेस्ट के खाते में हुई है। आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व मैनेजर समेत कई कर्मचारियों ने 303 ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे निकाले और जमा किए। इस तरह फंड को कई बार घुमाया गया, जिससे लंबे समय तक गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई। पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर रिभव ऋषि समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में एलपीजी का संकट अब गहराता नजर आ रहा है, जिससे आम जनता के सब्र का बांध टूट गया है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ के गोमती नगर में 400 मीटर से भी लंबी कतारें देखी गईं, जहां लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि बाराबंकी और गाजियाबाद जैसी जगहों पर सिलेंडर पाने की होड़ में लोगों के बीच जमकर लात घूंसे और मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। कानपुर में एक महिला की बेबसी इस कदर दिखी कि उसने गैस न मिलने पर खुदकुशी तक की बात कह दी। इस किल्लत का सीधा असर अब जनता की जेब पर पड़ रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूप अपनाते हुए अधिकारियों को 24 घंटे मॉनिटरिंग और कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। आज यूपी के लखनऊ की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शिया समुदाय के हजारों लोग, जिनमें महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर शामिल हुई, सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में खामेनेई के पोस्टर थे और उन्होंने ईरान पर हो रहे हमलों के खिलाफ
अपना गुस्सा जाहिर किया। इमामबाड़े के बाहर की सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के झंडे चिपकाए गए थे, जिन्हें नमाजियों ने पैरों से रौंद कर अपने विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि ये केवल देश की नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। इंदौर से 15 साल का एक छात्र घर छोड़कर मथुरा जाने के लिए निकल गया। परिवार के एक लेटर मिला जिसमें उसने लिखा कि वे संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर अपने असली परिवार के पास जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और रेलवे स्टेशनों पर भी सूचना भेजी गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती जंग की आशंका ने भारतीय शेयर बाजार की कमर तोड़ दी है। सेंसेक्स 900 अंक लुढ़क कर 75,100 के स्तर पर आ गया है। वहीं निफ्टी 300 अंक गिरकर 23,300 पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट की 3 मुख्य वजहें थी: सप्लाई चेन का टूटना, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी बिकवाली। बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार के रोहतास जिले में सिस्टम की बड़ी चूक सामने आई है, जिसे जानकर आप हंस पड़ेंगे। बता दें कि एक छात्र ने सिविल कोर्ट चपरासी पद के लिए आवेदन किया था। अब जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो उसमें स्टूडेंट की फोटो की जगह एक कुत्ते की फोटो लगी मिली। अब अभ्यर्थी ने भर्ती बोर्ड से तुरंत नए एडमिट कार्ड जारी करने की मांग की है। कर्नाटक के बेलगावी स्थित रेणुका यल्लम्मा मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आया है। मंदिर में 3.07 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है, जिसमें नगद के अलावा सोना और चांदी भी शामिल है। गिनती का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दर्जनों छात्र और कर्मचारी नोटों के ढेर को गिनते नजर आ रहे हैं। ये मंदिर के इतिहास के सबसे बड़े दानों में एक बताया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में एक बड़ा हादसा हुआ। सड़क से गुजर रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद ट्रक में लगे सीएनजी टैंक और डीजल टंकी में विस्फोट हो गया। धमाके के बाद ट्रक में आग लग गई और आग पास के एक फर्नीचर शोरूम तक फैल गई। देखते ही देखते शोरूम में रखा महंगा फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरा काबू पाया। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।